नमस्कार, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का वन इंडिया हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज देश की बच्ची बच्ची की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है मनु भाकर का। पेरिस ओलंपिक में एक बार नहीं दो बार मेडल जीतकर वो भी बैक टू बैक तिरंगा लहराने वाली मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए उन्हीं से सीधे जानते हैं मनु भाकर की सफलता की कहानी। सुमेधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते जी, नमस्ते। देश के बच्चे बच्चे के नाम की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, मधु भाकर। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। पेरिस में तिरंगा लहरा दिया, वो भी एक बार नहीं दो बार। तो दो सबसे बार पहले बिल्कुल। पूरी देश की तरफ से, पूरी वन इंडिया टीम की तरफ से उस जननी को सलाम जिन्होंने मधु भाकर जैसी बेटी को जन्म दिया। दिल से धन्यवाद मैम। कैसा लग रहा है? पूछना तो अतिशयोक्ति है, बेमानी है, लेकिन सच बताइए कैसी फीलिंग है? जब मेरे नेबर ने मुझे बताया कि बेटी ने मेडल जीत लिया, जी तब जो पल था, और वो पल इतना एक कैद करने वाला पल था वो। जी लेकिन खुशी में, जब हम खुशी में ज्यादा होते हैं तो उस पल को कैद करना भूल जाते हैं हम। जी तो जी मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी। कल मैंने मनु को भी बोला कि बेटी आज तो तुमने कमाल कर दिया। जी तो वो खुशी, जब एक पल इस तरह का होता है ना, कि जब एकदम जिंदगी में इतना बड़ा पल आता है और वो शब्दों में अवर्णनीय होता है, उसका हम वर्ण नहीं कर सकते। जी जी तो वो बहुत ज्यादा खुशी होती है मैम। जी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जी। कहते हैं ना कि इतिहास और सफलता का इतिहास, मतलब लोग जैसे मनु भाकर ने एक नई इबादत लिखी है, एक नया चैप्टर लिखा, बैक टू बैक मेडल जीतकर। मतलब अभी आदमी एक खुशी मना नहीं पाया कि उन्होंने दोहरी खुशी दे दी। और अब दिल मांगे मोर जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना दिल बड़ा पापी है, दिल मानता नहीं है, तो अब लोग हैट्रिक की उम्मीद एक लगा और रहे हैं। मांगता, दिल एक और मांगता अभी है ना। जी जी। तो वो हैट्रिक की उम्मीद मांगे हुए हैं कि अब तो लग रहा है कि तीसरा लग ही जाए। क्या कहना है आपका? मैं कभी कहती नहीं हूँ, मैं दिल में ही रखती हूँ। जो मेरे भाव होते हैं ना, जी वो जी दिल में ही रहते हैं। मैं बाहर उनको नहीं लेके आती हूँ। जी जी तो जी ये है कि जो होगा अच्छा ही होगा बस। जी। अच्छा, हम मनु के बारे में जानना चाहेंगे। हमने उनकी जब से वो जी मतलब पेरिस में उन्होंने मेडल जीता है, उनके बारे में बहुत कुछ छप रहा है, बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि एक मदर जो होती है उसका रिलेशन एक बच्चे के साथ 9 महीना ज्यादा होता है। आपको कब लगा कि बिल्कुल मनु बिल्कुल। आपको कब लगा कि मनु इस खेल में आ सकती है? देखो, खुशी तो उसी दिन घर में आ गई थी जिस दिन मनु ने जन्म लिया था। जी जी मेरी मेरी मेरे घर आई लक्ष्मी बन के। जी जी और जब धीरे धीरे बड़ी हुई, तो जी बोलते ना कि लड़कियों को घर के काम में इंटरेस्ट होता है, कि मैं चूल्हे में रोटी पकाऊं, मैं घर का काम करूं। तो मनु का इस तरह का कोई कोई भी घर के काम में रुचि नहीं थी। फिर उसका था कुछ कि मैं कुछ अलग करूं, उसके अंदर अलग अलग कोई ड्राइंग करूं, पेंटिंग करूं, मैं स्केटिंग करूं, मैं स्विमिंग करूं, मुझे हॉर्स राइडिंग करना है। उसकी अलग अलग चीजें रही है। जी जी तो वो सब चीजें मैं उनकी करवाती रही। उन्होंने जो बोला मैंने वो सब करवाया है। कोई शायद ऐसा नहीं होगा अभी तक का जो उसने मुझसे मांगा हो, या उसने मुझसे कहा हो कि मम्मी ये दे दो, और मैंने उसको ये कहा बेटा ये मैं नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ मैं मनु को एक बात बोलती हूँ, बेटा तारा तो शायद तोड़ के नहीं ला पाऊंगी, बट और जो होगा ना जिंदगी में मैं जरूर पूरा करूंगी मैं। जी तो मैं लगी रही हूँ मनु के साथ में। और साथ साथ में जैसे उनके पापा भी थे, वो भी, क्योंकि उनके बिना तो कुछ होता नहीं था ना। अभी उनका साथ नहीं होता तो मैं अकेली थोड़ी कर कुछ कर पाती। तो दोनों ने मिलके बच्चों का पूरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट दिया है। जो उन्होंने खेलना चाहा मैंने खिलाया। एक जैसे बॉक्सिंग करती थी, चोट लगी, मुझे नहीं खेलना मम्मी, तो मैंने कहा मत खेलो बेटा, कोई बात नहीं। फिर उसको कुछ बॉक्सिंग के बाद कुछ नया सीखना था। कई बच्चे होते हैं जो टीवी देखना पसंद करते हैं, फोन के ऊपर गेम खेलना पसंद करते हैं। मनु को क्या था कि मुझे तो अपना फिजिकल के गेम खेलने हैं जिससे मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे, और मैं पूरा दिन एक्टिव रहूं। तो वो जी पूरा टाइम खेल का भी समय निकालती थी, पढ़ाई का समय भी निकालती थी। फोन और टीवी से मेरे बच्चे दूर रहे, शुरू से मैंने उनको दूर रखा है। जी अच्छी जी किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, फिर स्कूल का काम करना, ये सब चीजें बच्चों ने करी हैं। और ये सब चीजें सारे बच्चे यदि करते रहे ना, तो डेफिनेटली जिंदगी में जरूर सफल होंगे।
जी। फिर उसने जूडो कराटे की क्लास के लिए बोला कि मम्मी मुझे तो जूडो कराटे करना, कहीं भी एकेडमी ढूंढो। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसके लिए कहीं एकेडमी देखी कि कहाँ एकेडमी मिलेगी हमें। हम क्या करते थे, वो सुबह बोल के जाती थी स्कूल में, हम शाम तक उसके लिए एकेडमी ढूंढ के रखते थे कि बच्ची आए स्कूल से और हम उसको आते ही बोले कि बेटा एकेडमी मिल गई है। तो आज शाम को ही फिर वो बोलती थी कल नहीं पापा अभी चलो बस। हम तुरंत निकल जाते थे। उसके बाद में जूडो कराटे से भी वो बोर होगी कि नहीं चीटिंग होती है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनमें चीटिंग होती है। फिर जूडो कराटे से हटके बोली कि मुझे तो तांग था करना है। तांग था की एकेडमी ढूंढी हमने दोनों ने मिलके। अच्छा। फिर बोली कि मम्मी मुझे तांग था भी नहीं करना। तांग था में तो नेशनल में मनु का गोल्ड मेडल है। नहीं अखिल तांग था ही ना, अखिल का बॉक्सिंग था, मनु अखिल का मेडल दोनों बॉक्सिंग में था शायद वो, तो फिर तांग था। तो तांग था में दोनों बच्चे थे, तो इसमें बेटे का सिल्वर और मनु का गोल्ड मेडल नेशनल में दोनों ने अचीव किया हुआ है। अच्छा। फिर इससे भी मनु बोर होगी कि मम्मी मुझे नहीं करना कुछ और करना है। फिर मन का भैया अब क्या करें, बोली मम्मी कुछ ऐसा ढूंढो जिस जिसको मैं अब मन से करूँ उसी में लग जाऊं करने। जी जी। फिर जहाँ पे मनु पढ़ती थी स्कूल में, जहाँ पे मैं खुद काम करती थी, उसी स्कूल में शूटिंग रेंज थी। फिर इनके पापा बोले चल एक बार मैं शूटिंग रेंज दिखा के लाता हूँ स्कूल में, और तुम्हें पसंद आए शूटिंग करना तो तुम कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां पे जो कोच हैं अनिल जाखड़, वो जी अपने जी। बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे थे। 60 बच्चे वहां पे जब गई मनु वहां पे कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस पे चल रहे थे वो। फिर मनु को सर ने पिस्टल दी और बोला कि चलो करो। फिर मनु का जो पहला शॉट था पहली बार में अच्छा गया वो। फिर वो बोले कि अ, मनु को छोड़ के ये आ गए ऑफिस में। और फिर सर ने मनु को थोड़ा सा टाइम दिया, देखा कि ये लड़की, जो बच्चा एक महीने में ये शॉट मारना सीखता है, मनु ने एक दिन में ही कर दिया। वो आके बताया कि सर मनु कर देगी शूटिंग में, जल्दी रिजल्ट दिखा देगी। मनु ने फिर 15 दिन में, मैम 15 दिन में महेंद्रगढ़ में कोई स्टेट था, जी जी। उसमें मनु ने गोल्ड मेडल लिया और कुछ कैश प्राइज भी मिला था मनु को। तो अच्छा। इतना खुश होके घर आई कि मम्मी मेरा पहली मेहनत का फल मुझे मिला आज। तो जो छोटा बच्चा, जब ये सब चीज, छोटी तो नहीं थी उस टाइम पे, नाइन्थ में थी शायद, नाइन्थ एंड में या 10th के फर्स्ट वीक की बात है ये। तो ये सब चीजें वो करती रही। धीरे धीरे 6 मंथ में वो जापान में कुछ इंटरनेशनल में, जैसे वो ये सब स्टेट खेल लिया, नेशनल खेल लिया। फिर वो इंडिया टीम में आ गई। इंडिया टीम में आ गई तो फिर वो जापान में, वहां पे उनको जसपाल सर से इनकी मुलाकात हो गई। जी जी। जसपाल सर को इस तरह के ही शूटर चाहिए थे जो बच्चों की प्रतिभा को निखारें। तो जसपाल सर के रहते, जसपाल सर ने जूनियर टीम को इतना मजबूत एक तैयार करा। जूनियर टीम ने इतने मेडल्स जीते इंडिया के लिए। और मनु ने, मेरा जो घर था वो मेडलों से भर दिया है, गोल्ड मेडल ला ला के इतने टांग दिए मेरे हंगर में। 100 से ज्यादा मेडल है मनु के, गोल्ड मेडल इंटरनेशनल। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा करती चली गई। फिर इसका कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हो गया। इसने एक सबसे पहले मार्च में इसका वर्ल्ड कप था शायद मैक्सिको में, वहां रिकॉर्ड के साथ खेल के आई। इसने सीनियर जूनियर सब खेला, सब में मेडल लेके आई। इसके बाद फिर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, फिर यूथ ओलंपिक में इसके 2 मेडल थे। तो इस तरह से जीतती गई। फिर ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया। फिर वो टोक्यो में कुछ गड़बड़ी की वजह से, पिस्टल में कुछ गड़बड़ी की वजह से, फिर एक पिस्टल में गड़बड़ी हुई, फिर एक जसपाल सर का जैसे दोनों के बीच का वो जो रास्ता था वो खत्म हो गया था एक बार बीच में। फिर रुकावटें आने लगी, क्योंकि जो मनु को चाहिए था उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए वो गुरु वापस मिला नहीं कोई भी। फिर वापस से जसपाल सर से जुड़ी, और फिर इस ओलंपिक में मनु ने कमाल करके दिखा दिया। हम सब देख ही रहे हैं मनु के कमाल को। जी जी। मैम अभी आपने टोक्यो ओलंपिक की बात की। टोक्यो ओलंपिक के बाद उस समय मतलब मनु की उम्र कम थी। अक्सर जी इस जी उम्र के जो बच्चे होते हैं जरा सा असफल होने पर निराश हो जाते हैं। हमने मनु का जी जी अभी जब ब्रॉन्ज मेडल जब उन्होंने जीता और पहला, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया वहां पर और उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने गीता पढ़ा कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि मैं कर्म कर जी रही जी थी, मैंने गीता पर ध्यान दिया। तो मैम वो जो पीरियड हाँ था निराशा से आशा की हाँ ओर आने वाला, वो कैसे हाँ। बूस्टअप हुआ उसमें, कैसे मनु की क्या भूमिका थी और आपका रोल क्या था उसमें, कैसे मैं शुरू किया गुरुकुल में पढ़ आपने। के आई हूँ। गुरुकुल, गुरुकुल तो आपने सुना ही होगा, गुरुकुल नाम जहाँ पे राम लक्ष्मण सीत ये भरत शत्रुघ्न जहाँ पे पढ़ के आए थे आश्रम, पहले उनका आश्रम बोलते थे। हमारे समय में गुरुकुल उनको नाम दे दिया गया था। तो गुरुकुल की मेरी शिक्षा है।
तो जो संस्कृत जो शब्द विषय होते हैं, जी जी उनके अंदर इतना ज्ञान का भंडार होता है, यदि कोई इनको पढ़ ले तो जिंदगी का सार वही सफल हो जाता है। जी जी तो भगवत गीता भी जिंदगी का रहस्य इसमें छिपा हुआ है। यदि कोई एक एक श्लोक को व्याख्या समेत पढ़ेगा 5-5 बार, 6-6 बार, तब जाके एक एक श्लोक की हिंदी हमारी समझ में आती है। तो इन सब चीजों से मैं जुड़ी हुई थी शुरू से। और बोलते हैं कि माँ बाप के जो संस्कार होते हैं, माँ बाप जैसा करते हैं वैसे कर्म बच्चे को मिलते हैं। तो जो मेरा जो संस्कार था, जो गुरुकुल का मेरी जो तप था, जो मेरी जो पढ़ाई थी, जो थोड़े थोड़े वेद पढ़े, थोड़ा सा दर्शन पढ़ा, थोड़ा सा ये सब चीजें मैंने जो पढ़ी थी, तो कुछ न कुछ तो था। और जब मैं मनु मेरे गर्भ में थी तब भी मेरी पढ़ाई चालू थी, वो पढ़ाई भी मेरी संस्कृत की थी मेरी तब भी। दर्शन पढ़ लिया, ये कादम्बरी मैंने पढ़ लिया, ये तो सारे संस्कृत के जो सब्जेक्ट थे ना, जी जी ये ज्ञान का भंडार होते हैं। और जब वे बोलते हैं ना कि अभिमन्यु जब अपनी माँ के पेट में था तो उसने वो सब सीख लिया था, उसने जी कुछ अधूरा ज्ञान रह गया था जिससे फिर वो नहीं कर पाए थे पूरा, और वो उनको वो उस वजह से खत्म भी हो गए थे। तो ऐसा ही जो ज्ञान जब पेट में बच्चे के रहते हुए माँ सीखती है, तो बच्चे पे उसका पूरा असर जाता है। तो मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे, तो संस्कृत के मेरे सारे सब्जेक्ट थे, तो मनु के ऊपर पूरा असर पड़ा उन सब चीजों का। जी जी अच्छा और मैं जब हम सारे इकट्ठे होते हैं, मैं संस्कृत के श्लोक सुनाने लग जाती हूँ। मैं खुद अपने घर पे मेरे मेरे जन्मदिन पे, मेरे पति के जन्मदिन पे, बच्चों के जन्मदिन पे, हमारी सालगिरह पे मैं हवन करती हूँ, पेड़ लगाती हूँ, हवन करती हूँ। मुझे ये सब चीजें करना पसंद है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं तो वातावरण में घर में रहती हैं, और जी उसका जो असर होता है ना वो बच्चों पे जरूर पड़ता है। जी तो मेरी ये जो भक्ति है ना घर के आजू बाजू में घूमती रहती है, और उसका असर बच्चों पे पड़ता रहता है। बेटी के साथ साथ बेटा भी बड़ा संस्कारी है, वो भी बहुत अच्छा बच्चा है आज के समय में। मैं जहाँ रही हूँ, जहाँ मैं भिवानी रही, वहां पे भी सब बोलते थे आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े संस्कारी हैं। मैं ससुराल में थी, वहां पे भी बोलते थे बड़े अच्छे संस्कारी बच्चे हैं आपके। दादरी में रही हूँ मैं 10 साल, सरखी दादरी में, वहां पे भी सब बोलते थे कि बच्चे बड़े संस्कारी हैं आपके, आज तक हमने ऐसे बच्चे नहीं देखे। फिर मैं 1 साल फरीदाबाद में किसी सोसाइटी में रही थी किराए पे, वहां पे भी मुझे सब बोलते थे कि आपके बच्चे बड़े संस्कारी हैं। तो जब एक माँ को ये सब सुनने को मिलेगा तो ये होता है कि यार कहीं ना कहीं संस्कार काम आए। जी जी और हमारी मेहनत जो थी धीरे धीरे रंग लेके आ रही है बच्चों के लाइफ में। जी जी तो मनु को पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है। बिल्कुल मैम, उसको हर चीज करना पसंद है। कुछ 2-3 चीजें उसकी जो अभी छूटी हुई हैं वो जी मैं पूरा करवाऊंगी, फैशन डिजाइनिंग का, एक बिजनेस का, और एक इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो मुझे इनके कॉलेज नहीं पता कहाँ पे हैं। यदि आपके दृष्टि में कहीं आसपास कोई कॉलेज हो अच्छे जिससे मनु सीख पाए तो मुझे जरूर बताइएगा आप। जी बिल्कुल। अच्छा, मनु जब परेशान होती है या गुस्सा आता है तो वो क्या करती है। वो कुछ नहीं करती, वो मैं उसके चेहरे को देखती हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मनु शूटिंग करके घर पे आती है, मैं जब वो डोर बेल बजाएगी, मैं जब थोड़ा सा फेस बाहर निकाल के देखती हूँ कि मनु का चेहरा कैसा है। तो वो कई बार बहुत हंस खुश होके घर आती है, कई बार उदासी उसके चेहरे पे होती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको हंसाती हूँ। मैं फूल, मेरे घर में डेली फूल आते हैं गुलाब के, एक फूल लेके आऊंगी। मन कहा देखिए मनु, ये फूल मुरझा जाता है तो कितना सुंदर नहीं लगता, जब ये खिला हुआ होता है कितना प्यारा लगता है, जब ये मुरझा जाता है हम इसको फेंक देते हैं। तो देखो बेटा, फूल की तरह रहो, फूल जैसे खिल रहा है वैसे ही हंसते रहो। अब वो दुखी होती है तो मैं उसको बिल्कुल खुश कर देती हूँ अपनी बातों से, तो वो फिर खुश हो जाती है। कई बार बोलेगी मम्मी कुछ ज्यादा ही नहीं कर देते हो आप हमारे साथ में। तो देखो एक माँ का कर्तव्य होता है, जब बच्चा परेशान है उसको खुश करना हमारा कर्तव्य है, तो करना चाहिए बच्चे को। मैं कभी भी बच्चों को अकेला उदास नहीं बैठने देती, उनके उनके रूम में बंद करके नहीं, भाई डोर खोल के रखो। और मैं आती रहूंगी बीच बीच में, मैं कम आऊंगी पर बीच बीच में आती रहूंगी, और पूछती रहूंगी कि भाई अब अभी कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस। तो मैं कर देती हूँ। मैं जहाँ आज तक मैं जहाँ पे भी रही हूँ ना, आसपास के वातावरण को बिल्कुल मैंने खुशनुमा बना के रखा है। तो ये तो मेरे अपने बच्चे, इनको तो मैं दुखी नहीं होने देती। जी जी मनु फिल्में देखती है। कौन सा एक्टर पसंद है, खाने में क्या पसंद है। देशभक्ति की पिक्चर होगी या फिर जैसे किसी के ऊपर बायोपिक बनती है, जी वो इस तरह की मूवी देखती है, वैसे और मूवी नहीं देखती वो। अच्छा बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है मनु को। वो भी जैसे किसी के जीवन पे जो किताबें लिखी जाती हैं, जीवनी, वो बहुत पढ़ना पसंद करती है। फिर वो मुझे बताएगी मम्मी हम क्या करते हैं, जैसे सोने से पहले हम आधा घंटा
जैसे मैंने आज जो पढ़ा, मैंने आज कोई श्लोक पढ़ा तो मैं उसकी व्याख्या उसको बताऊंगी, पहले श्लोक सुनाऊंगी फिर व्याख्या बताऊंगी। फिर मनु बोलेगी मम्मी आज ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने आज उस खिलाड़ी को मैंने पढ़ा, उसने ये अचीव किया, मनु उसने इतनी बताएगी, बताएगी कि मम्मी बस थोड़ी टाइम लगेगा, बताएगी कि मम्मी आज मैंने उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने इतनी मेहनत करी मम्मी, उनके घर में खाने को नहीं था मम्मी, उनकी मम्मी ने बर्तन साफ कर करके अपने बच्चे को यहाँ तक लेके गई, तो मम्मी मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो जी ये जो किसी पे जो जीवनी बनाई जाती है किसी खिलाड़ी के ऊपर, वो उन चीजों को पढ़ करके जो मोटिवेशनल बच्चे को मिलता है वो जिंदगी में बहुत काम आता है। अच्छा। जी। मैम, एक स्टोरी है कि मनु का नाम आपने कुछ खास वजह से रखा था। आज आपको ही बताऊंगी, मैं भिवानी रहती थी, मैं पढ़ती थी, बताऊं ना मेरा भिवानी कॉलेज था। तो अच्छा। मैं किराए पे घर घर में रहती थी, तो मेरी जो ताऊ ताई हैं वो वहीं भिवानी में रहते थे, तो उनका जो मेरी ताई का जो कजन का जो लड़का था जी जी। मिक्कू, तो मेरा जब मेरे एग्जाम पढ़ाई का मेरा पूरा हो गया था, हमारे एग्जाम का टाइम था, तो मेरे एग्जाम के टाइम पे मनु का जन्मदिन हुआ था। सोमवार को जन्मदिन हुआ था मनु का, और उसी दिन मेरा पेपर था। मनु का जन्मदिन हुआ था 4:30 बजे, मेरा पेपर था 10 बजे सोमवार को ही। अच्छा। तो जिस स्थिति में मैंने पेपर दिया था वो स्थिति थी वो बड़ी, वो थी एक आश्चर्यजनक थी। जितने भी मेरे कुलीग थे कॉलेज के सब मुझे देखते जा रहे हैं कि 5-6 घंटे की बच्ची को छोड़ करके एक माँ गाड़ी में सो के पेपर दे रही है, तो बहुत एक अद्भुत नजारा था ये। जब वो बच्ची को मैंने वहां छोड़ा किराए की जिस घर में मैं रहती थी, तो वो मेरी कजन का जो लड़का था, सिस्टर का जो लड़का था वो आया, उसने देखा मनु को खेलते हुए कि 4-5 घंटे की बच्ची बिना मम्मी के कितना हंसी से खेल रही है, कितना खुश होके पैर हाथ मार के खेल रही है। तो उस लड़के ने नाम रखा था कि, फिर मैं स्कूल से पेपर दे के आई तब बोली मासी एक मेरी बात मानोगे, हाँ बताओ, फिर बोली कि मैं इस नाम रख दूं इसका, आप यदि ना चेंज करो तो मैंने कहा रख दो, नहीं करूंगी चेंज। फिर बोला मैं इसको मनु नाम दूंगा, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मी की तरह ना ये बड़ी स्ट्रोंग है ये। जी जी। देखो छोटी सी है कि मैं इसके हाथ पांव को देख करके ना बड़ा खुश हो रहा हूँ, कितना कूद रही है, कितना खेल रही है, कितना हंस रही है। जो बच्चे का जो होता है 4 घंटे का 5 घंटे का बच्चा। मैंने कहा ठीक है बेटा नहीं बदलूंगी, तो उसी ने रखा था ये मनु नाम। उसके अच्छा। बाद मनु ही रह गया इसका नाम। हाँ प्यारा नाम है मनु, वैसे बहुत जी। अच्छा नाम है। आज पूरी दुनिया मनु का नाम का जाप कर रही है। मनु मनु चिल्ला रही जी है। अच्छा। बिल्कुल। एक बात और कही जा रही है कि मनु ने नेक पर, अपनी गर्दन पर एक टैटू बनवाया है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल तो उसको बनवाया लोग हुआ है, वो लकी दिखता है। श्याम कह वो रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि मनु का जो ये जो एक बार जैसे टोक्यो के बाद में थोड़ा सा कमजोर पड़ गई थी तो वो जब उसने गुदवाया तो उन्होंने ये लगा कि मनु को इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल, मतलब कुछ मोटिवेट हुई है मनु इसको लिखवा के ना, कोई कविता की कोई पंक्ति थी, बाहर थी मनु फॉरेन में ही थी, तब अच्छा। उसने कोई बुक पढ़ी थी, उस बुक के अंदर कुछ लिखा हुआ था, तो मनु को वो बड़ा पसंद आया। आते ही उसने गुदवा लिया यहाँ की कि मम्मी मैं एक बार करूंगी, तो उसने कर लिया था शायद। मैं भी वो बाहर से ही करवा के आई थी, यहाँ तो शायद नहीं करवाया होगा उसने। वो अच्छा। बाहर थी कहीं किसी देश में, और वहीं से करवा के आई थी। तो जी उसको ये छोटी छोटी चीजें ना बड़ी खुशी देती है मैम। जी। खाने पीने का शौक है मनु को? घर का ही खाते हैं हम, घर का ही पीते हैं, बाहर की चीजें मनो खाते हैं हम चार हैं, चारों जन घर का ही बना हुआ खाते हैं हम लोग। क्या पसंद है खाने में? खाने में उसको अभी जैसे आपने देखा होगा उसका कि पूछा गया था मुझे एक पर्सन के आपको खाने में क्या पसंद है, कि आलू के पराठे, वो मेरी माँ के हाथ के। अच्छा। तो आज भी तो गर्म बना के खिलाऊंगी मैं उसको। अच्छा, अभी ओलंपिक में हमारे देश के काफी मतलब खिलाड़ियों ने काफी अच्छा किया है। इससे पहले भी नेशनल लेवल पर काफी अच्छा कर रहे हैं। तो सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या वो अच्छी हैं? आप सेटिस्फाइड हैं सरकार की ओर से जो मुहैया कराया जा रहा है खिलाड़ियों को, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं? मैं ये सब चीजें नहीं करती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ कि कौन क्या दे रहा है, दे रहा तो भी ठीक है, नहीं दे रहा तो भी ठीक है, हमारा काम चल रहा है। जी मैं सिर्फ मनु की तरफ ध्यान देती हूँ कि इसको क्या खाना है, कब देना है, और इसके लिए क्या करना है, वो सब चीजों में मैं लगी रहती हूँ। जी जी। बच्चों को वैसे देखो, जो बच्चे हमारे बच्चे देश के बच्चे हैं, उनको समय पे यदि पैसा दे दे गवर्नमेंट, तो जो उनकी अधूरी चीजें हैं वो पूरी हो जाए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट
बोल देती है कि हम आपको पैसे देंगे, आपके मेडल के पैसे आएंगे। बहुत से बच्चों के नहीं आते हैं, फिर उनके पास पैसा होता नहीं है, फिर वो बेचारे उस फील्ड से हट जाते हैं। जी जी। तो इस तरह की चीजें तो बहुत होती है, क्योंकि पेरेंट्स जब मिलते हैं ना मुझसे तो मुझे बताते हैं, और वो मुझे बताना यूं पसंद करते हैं कि कहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट को जरूर उठाएंगे। जी जी। अब जैसे जी मनु जी। की जीत के बाद प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बधाई दी, फोन पे बात की, तो मनु ने आपसे इस बारे में बताया होगा, आपकी बात हुई थी? हाँ, जब वो बात करी, जब एक बात झलक मैंने देखी थी, उस टाइम पे मीडिया थी काफी घर पे, तो अच्छा। मैं बात कर नहीं पाई थी। अभी मैं सुनूंगी, आज सुनूंगी कि मोदी जी और मनु की क्या बात हुई थी। मैं जी इस पल का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मोदी जी कब मनु से बात करेंगे, कि कब वो मौका आएगा जबकि मोदी जी तुरंत मेरी बेटी को कॉल करेंगे। तो मनु ने मौका दिया और मोदी जी ने फोन किया, जी जी क्योंकि मोदी जी के अंदर कुछ तो ऐसा जोश है जो बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। जी जब पेरिस में गए थे, उससे पहले खिलाड़ियों को जो मोटिवेशन मोदी जी से मिला है, जी जी उस जोश के साथ बच्चे खेलेंगे, जरूर पदक जीत के लेके आएंगे, अपने देश का झंडा जरूर लहराएंगे विदेश की धरती पर। जी जी। चलते जी। चलते अंत में केवल एक सवाल जो हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी दुल्हन बने, तो आपने भी सोचा ही होगा मनु भाकर का लाइफ पार्टनर कैसा हो, उसकी शादी कैसी हो? अभी अभी तो वो छोटी है, अभी तो सोचा नहीं है मैंने उसके बारे में। जी जी। नहीं तो अभी कभी तो उसको मतलब। बहुत कुछ करना है ना, मैंने बताया ना कि अभी तो उसको फैशन डिजाइनिंग का, बिजनेस का, वो इंटीरियर का, तो उसको तो अभी बहुत कुछ करना है, मैं करवाऊंगी। अभी उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। को क्या संदेश देना चाहेंगे उन माँ बाप को जो बच्चे मतलब जिनके बच्चे खेलों के प्रति रुझान है, या मतलब उनके बारे में जो बच्चे निराश हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स को क्या आप सुझाव देना चाहेंगी? निराश ना हो, और बच्चे यदि मेहनत करते हैं बच्चे के साथ जुड़े। और अब मैं मनु के ओलंपिक के मेडल का मैं इंतजार कर रही थी, अब मैं पूरी तरह से फ्री हो गई हूँ। किसी भी बच्चे को जरूरत हो, जी तन मन धन से उनके लिए मैं काम करूंगी। जी। बहुत बहुत जी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे दिल से कि मनु की हैट्रिक पूरी हो, और जब वो बिल्कुल देश वापसी करे तो पूरा देश उनकी पलके बिछाए इंतजार कर रहा है। और आपको बिल्कुल एक बार बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सुमेधा भाकर, जिनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत चल रही थी। हम जल्द हाजिर होंगे फिर एक नई हस्ती के साथ। तब तक आप लोग रखें अपना ख्याल। नमस्कार।